हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन में। आज हम बीए का ब्रज यूनिवर्सिटी का जो पेपर लगा है प्रभावी हिंदी लेखन वाला, इसका हम जो आज डिस्कशन करेंगे। आंसर की सर जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न पेपर के साथ में आपको आंसर की भी बताई जाएगी। तो आइए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो कहलाती है। पहले का राइट आंसर होगा आपका अ इज द राइट आंसर, लेखन कौशल। अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल का उद्देश्य नहीं है, तो लेखन कौशल का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर मौनवाचन। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का उच्चतम सोपान है, तो भाषा शिक्षण का उच्चतम सोपान जो है वो दोस्तों लेखन कौशल माना जाता है, बी। अगला, रिपोर्ट लेखन या प्रतिवेदन लेखन किसका एक प्रमुख प्रकार माना जाता है, तो रिपोर्ट लेखन यहाँ पर श्रुत लेखन का एक प्रकार माना जाता है। राइट आंसर इज सी, श्रुत लेखन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, प्रतिवेदन लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा डी, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों का लेखन किस रूप में सामने आता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका डी, लकीरों के रूप में। जी हाँ, डी ऑप्शन इज राइट, लकीरों के रूप में। विचार को स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध करना कहलाता है, तो लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, लिखित अभिव्यक्ति, ऑप्शन ए इज राइट। शासकीय पत्र में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सी, प्रशासनिक शब्दावली का जो उपयोग वो किया जाता है। आंसर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट आंसर है निबंध। जी हाँ, यहाँ पर जो निबंध है ये आपका राइट आंसर, निबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आता है, जी बधाई पत्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन इज डी, बधाई पत्र नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सामाजिक पत्र लिखे जाते हैं, जी ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक। सरकारी पत्र की भाषा औपचारिक होनी चाहिए। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है, तो सरकारी पत्रों में सामान्यतः महोदया, ऑप्शन सी। यहाँ पर सी ऑप्शन है तो सही हो जाएगा, महोदय। 14वां है, किसी चीज़ की मात्रा, मापन एवं मूल्यांकन, विश्वसनीयता जांचने का काम का संबंध किससे है, तो प्रायोगिक आयाम। इसका संबंध जो प्रायोगिक आयाम से है, ऑप्शन ए इज राइट। कहानी लेखन के समय कौन सी बात आवश्यक नहीं है, हमेशा कहानी काल्पनिक ही होनी चाहिए, ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जी। अगला क्वेश्चन है, फीचर एक प्रकार का अध्याय जो मनोरंजन हो सकता है, लंबा और गंभीर नहीं हो सकता, प्रस्तुत परिभाषा किसने दी है, यह परिभाषा अर्जुन तिवारी के द्वारा दी गई है। जी हाँ, राइट आंसर इज अर्जुन तिवारी। प्रायोगिक आयाम का मुख्य घटक नहीं है, यहाँ पर आपका पुनर्निर्माण होगा। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है, इसका आपका राइट आंसर होगा कहानी सुनना और सुनाना, कहानी सुनना और सुनाना, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, अशुद्ध वर्तनी का कारण है, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा व्याकरण का अधूरा ज्ञान। जी, व्याकरण का अधूरा ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल का प्रकार नहीं है, भाषा कौशल का प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, संचार नहीं है। अगला 21वां क्वेश्चन है, फीचर लेखन की शैली होती है, तो फीचर लेखन की शैली होती है अनिश्चित। जी, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ए, अनिश्चित होती है फीचर लेखन की शैली। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है, जी इसका राइट आंसर होगा रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट लेखन इज द राइट आंसर। एक अच्छी कार्यशाला में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
24वां क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थ ग्रहण का संबंध है, अर्थ ग्रहण का संबंध है समझने से। जी हाँ, ऑप्शन बी इज राइट। वक्तृत्व कौशल में कौन दो पहलू प्रमुख होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या कहना और कैसे कहना। वक्तृत्व कौशल कैसे विकसित किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा संवाद अभ्यास के द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन सी इज राइट, संवाद अभ्यास के द्वारा। शब्दकोश का प्रमुख उपयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन डी, शब्दों के अर्थ और व्याकरण की समझ के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है वो पृथ्वी, पृथ्वी शब्द, ऑप्शन ए इज राइट। विशेषज्ञ का सही उच्चारण है? तो यहाँ विशेषज्ञ का सही उच्चारण है विशेषज्ञ, इसको विशेषज्ञ बोला जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, उच्चारण दोष का प्रमुख कारण है। उच्चारण दोष का प्रमुख कारण है यहाँ पर अज्ञान। अज्ञान जो है वो उच्चारण दोष का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 31वां, विद्यार्थी शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं जब उन्हें अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो एवं अभ्यास हो। जी हाँ, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ईदगाह कहानी के लेखक है। ईदगाह कहानी आपने पढ़ी होगी, जब आप स्कूल में पढ़े होंगे तब। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है ईदगाह कहानी। हामिद वाली चिमटा। सुनकर पहचानने की क्षमता का मूल कारण है। सुनकर पहचानने की क्षमता का मूल कारण होता है ध्वनि बिंब। जी हाँ, ऑप्शन डी इज राइट, ध्वनि बिंब। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध उच्चारण। अगला क्वेश्चन देखें हम, अशुद्ध उच्चारण का विशिष्ट कारण नहीं है लेखन में अरुचि। जी हाँ, ऑप्शन डी इज राइट, लेखन में अरुचि। सुनने से गहरा संबंध है बोलने का। ऑप्शन डी इज राइट, बोलने का जो है वो सुनने से गहरा संबंध है। 36वां क्वेश्चन है, शब्दकोश के क्रमानुसार सबसे अंत में आने वाला शब्द है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज होगा मृण्मयी। ऑप्शन डी इज राइट, मृण्मयी। 37वां क्वेश्चन है, सुलेख से तात्पर्य है। सुलेख का अर्थ होता है आलेख, यानी ऑप्शन बी इज राइट, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? तो लेखन में जो है वो ऑप्शन डी इज राइट, बर्तनी संबंधी इत्यादि। ऑप्शन डी इज राइट, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। लिखित अभिव्यक्ति का संबंध है। तो लिखित अभिव्यक्ति का संबंध जो है वर्णों को लिपिबद्ध करने से है। ऑप्शन डी इज राइट। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र का घटक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट, पत्रांक। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो है वो बीए का प्रभावी हिंदी लेखन का प्रश्न पत्र देखा। इसका जो टोटल पूर्णांक है वो पूर्णांक 50 नंबर का है, जिसमें से आपको मिनिमम आपको 20 नंबर लाने हैं, जो वो अनिवार्य है। तो बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो के सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।